मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आवर लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 13 ज्यामिति रचना के अंतर्गत हम जानेंगे किसी त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की हम रचना कैसे करेंगे। तो आइए, इसके लिए हमें प्रश्नावली से एक प्रश्न है, एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जो दिए हुए त्रिभुज के 3/5 गुना है। कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है उसके 3/5 गुना हमें समरूप त्रिभुज की रचना करना है। तो इधर हम सबसे पहले रफ में समझते हैं। एक कोई त्रिभुज है जिसका नाम मान लो ABC है। इसे हमें इस प्रकार से विभाजित करना है कि जो नया त्रिभुज बने वो मूल त्रिभुज के 3/5 गुना हो, अर्थात इसका नाम मान लो कर देते हैं DE। इस प्रकार से करते हैं तो ये जो भाग होगा 3/5 भाग होगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर मान लो, तो यहाँ से 3 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमको दिए हुए त्रिभुज को हमें 5 भागों में विभाजित करना है। ये हमें समझने के लिए क्रम बना है। अब हम आगे हल करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे किसी भी माप का एक हम सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर हम हल कर देते हैं। हल कोई भी त्रिभुज बनाते हैं। चलिए, एक त्रिभुज है ABC। कोई त्रिभुज है, हमने किसी भी माप का एक त्रिभुज ले लिया। तो इधर रचना में लिखेंगे, रचना किसी भी माप का त्रिभुज ABC खींचा। हमने एक त्रिभुज ABC खींचा है। इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज हमें बनाना है जो उस त्रिभुज के 3/5 गुना हो। तो इसके लिए हमें आगे करना पड़ेगा, ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा हमें काम करना पड़ेगा, बिंदु A से हमें एक न्यून कोण खींचना है। चलिए, इस प्रकार से हम एक न्यून कोण बना लेते हैं। तो हमने सब क्या किया, बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए किरण AX खींचा। जिस प्रकार से हम किसी रेखाखंड को दिए गए अनुपात में कैसे विभाजित करते हैं, इसके संबंध में मैंने पहले वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में या दिए हुए कार्ड से आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमें इसको भी विभाजित करना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगला हमें क्या करना है, देखिए अभी हम रफ में देखे थे कि उसको 5 भागों में विभाजित करना रहता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ किरण AX को 5 भागों में विभाजित कर लेते हैं। चलिए, इतना फैला लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 भागों हमने विभाजित कर दिया। इसका नाम हमने दे देते हैं A1 A2 A3 A4 और A5। तो हमने क्या किया, अगला रचना में लिखेंगे, तीसरा में किरण AX को A1 A2 A3 A4 A5 5 भागों में विभाजित किया।
विभाजित किया। ये हमारा तीसरा काम हो गया। अब हम चौथा काम देखेंगे। चौथा में हम क्या करेंगे, A5 और B को मिला देंगे। इस प्रकार से स्केल की सहायता से हम इसको मिला देना है। तो पांचवा हो जाएगा B A5 को मिला दिया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें 3:5 भाग में विभाजित करना है। तो हमें ये बिंदु 3 पर हमें AB पर कोई बिंदु C इस प्रकार से लेना है कि C A3 B A5 के समांतर हो। तो समांतर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिंदु A5 पर किसी भी माप का एक प्रकार इस प्रकार से लेते हैं, चाप काटेंगे। उसी माप का दूसरा चाप हम A3 से काटेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ ये जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ है उसको यहाँ से ऐसे नाप लेते हैं और इतने ही माप का हम इस बिंदु से, कटान बिंदु से चाप काटेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, A3 को कटान बिंदु से मिलाते हुए इस प्रकार से खींच देंगे और इस बिंदु का नाम हमने कर दिया C। तो यहाँ पर देखिए B A5 और C A3 ये दोनों रेखाखंड बिल्कुल समांतर होगा। तो हमने क्या किया, समांतर खींचा। पांचवा C A3 समांतर B A5 खींचा, ये हमने कर दिया। अब उसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी हमने किए हैं, हमने बिंदु B पर रख करके पुनः इस प्रकार से एक चाप काटना है और इसी प्रकार से बिंदु C से रख करके हमें चाप इस प्रकार से काटना है और ये कटान बिंदु से हम इधर इसको नाप लेते हैं। जितने लंबाई का है उतने लंबाई का हम यहाँ से कटान बिंदु से इस प्रकार से काट देंगे। आगे C और कटान बिंदु को मिलाते हुए ये कटान बिंदु को मिलाते हुए हमने एक रेखाखंड खींच देंगे। चलिए C बिंदु पहले से है तो इसको मैं दूसरा नाम ले देता हूँ, इसको बिंदु D कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा बिंदु D कर देते हैं, इसका नाम बिंदु D कर देते हैं और इस बिंदु का नाम कर लेते हैं E। तो हमने अगला में क्या किया, छठवां में ED समांतर BC खींचा और किस प्रकार से खींचते हैं ये क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए ये भाग है, ये 3 भाग है और टोटल यहाँ से यहाँ तक जो भाग है, यहाँ A से B तक के 5 भाग है। इस प्रकार से हम सातवां में कर सकते हैं त्रिभुज ADE अभीष्ट समरूप त्रिभुज है। जो त्रिभुज ABC के 3/5 गुना है। इस प्रकार से हम किसी दिए हुए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज दिए गए अनुपात में हम विभाजित कर सकते हैं। मुझे आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।